इंटरनेशनल इवेंट लेक्चर नंबर 6 है ना। तो इंटरनेशनल इवेंट में क्या क्या इवेंट कहाँ कहाँ हुए दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो सिर्फ ये 4-5 चीज़ें आपको याद करनी है, मतलब 2-3 चीज़ें याद करनी है। तो इसमें मैं ज़्यादा एक्सपैंड नहीं करूँगी चीज़ों को, बहुत शॉर्ट में चीज़ें ख़त्म करेंगे, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आई ऑलरेडी हाईलाइटेड द PDF एंड आई विल शेयर यू द हाईलाइटेड PDF ऑल्सो। मुझे दिख रहा है कि आप लोग यूट्यूब चैनल्स में कम देख रहे हैं, प्लीज़ आप देखिए क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल है। एंड दिस इज़ द इंग्लिश मीडियम लेक्चर्स, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इंग्लिश में मैं पढ़ा रही हूँ। बाकी इसलिए मैं बाइलिंगुअल लैंग्वेज इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि आप ही बस नहीं देख रहे हैं, बाकी सब भी लोग देख रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ द टर्म्स जो है वो इंग्लिश में ही पढ़ाती हूँ, बट एक्सप्लेनेशन आई वांट इन हिंदी बिकॉज हिंदी ज़्यादा समझ में आती है लोगों को, ठीक है। सो सबसे पहले अगर बात करें, फर्स्ट टॉपिक है इसमें, वेट अ सेकेंड, यस, इंटरनेशनल योगा डे 2025। ये 11th इंटरनेशनल योगा डे था। आपको पता है 21 जून को मनाया जाता है। 21 जून क्यों चुना गया है? बिकॉज 21 जून को सन जो है वो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे रहता है, तो इसलिए 21 जून चुना गया है। तो 11th इंटरनेशनल योगा डे अभी सेलिब्रेट किया गया है। इसका थीम क्या है? योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। ओके, इंडिया ने 2 सिग्निफिकेंट अवार्ड भी अचीव किए हैं, विच इज़ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन विशाखापट्टनम फॉर योगाज डीप पेनिट्रेशन, और फर्स्ट बीइंग द लार्जेस्ट गैदरिंग जो योगा सेशन का एट अ सिंगल वेन्यू हुआ था, एंड सेकेंड लार्जेस्ट मास सूर्य नमस्कार डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था। ट्राइबल स्टूडेंट ने उसमें पार्टिसिपेट किया था जब, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट इंटरनेशनल योगा डे। नेक्स्ट आते हैं, सऊदी अरेबिया बैन्स वीज़ाज एड ऑफ हज। सऊदी अरेबिया जो हज पॉपुलेशन जो हमारे हर जगह से हज के लिए जाती थी सऊदी अरेबिया में, मक्का और मदीना, वहाँ के लिए अभी उन्होंने वीज़ा को बैन किया है, ठीक है। तो सऊदी अरेबिया टेम्परेली उन्होंने सस्पेंड किया है वीज़ा फॉर सिटीजन्स ऑफ 14 कंट्रीज़ से जो भी सिटीजन जाते थे उनके लिए, और इंडिया स्पेशली इसमें है। तो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इजिप्ट, इंडोनेशिया और अदर्स कंट्रीज से भी सस्पेंड किया है उनके लिए भी। ये इसलिए सस्पेंड किया है कि ओवर क्राउडिंग जो होती है हमारे हज के टाइम पे, उसको प्रिवेंट करने के लिए। So that is all about Saudi Arabia bans. Next is डॉक्टर BR अम्बेडकर डे इन न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क सिटी मेयर एरिक एडम्स जो थे, ऑफिशियली उन्होंने डिक्लेयर किया है एज अ डॉक्टर BR अम्बेडकर डे का। BR अम्बेडकर डे किस डे को डिक्लेयर किया है? 14 अप्रैल को जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर डे बोला है, और ये 135th बर्थ एनिवर्सरी थी उनकी, इसलिए बोला गया है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो डिक्लेरेशन कहीं ना कहीं डॉक्टर BR अम्बेडकर के जितना भी कंट्रीब्यूशन है उन सबको हाईलाइट करता है, जैसे कि ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड, सोशल जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन, इक्वालिटी से रिलेटेड। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट डॉक्टर BR अम्बेडकर डे 14 अप्रैल को डिक्लेयर किया है। नेक्स्ट आते हैं, डोनाल्ड ट्रंप 47th यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट हैं। ही वॉज द ओनली सेकेंड इन हिस्ट्री आफ्टर ग्रोवर क्लीवेंट, जो कि लूज होने के बाद इलेक्शन फिर से एक बार इलेक्ट हो गए हैं, री इलेक्ट हो गए हैं। ही इज़ द ओल्डेस्ट, मतलब एज में ये सबसे ओल्डेस्ट है टू टेक द ऑफिस। GD वैंस जो है वो वाइस प्रेसिडेंट है। US ने अभी जैसे ही US प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए डोनाल्ड ट्रंप जी, तो वैसे ही उन्होंने सीधे सबसे पहले WHO पे अटैक किया, WHO से विड्रॉ कर लिया, ठीक है। WHO से उन्होंने विड्रॉ कर लिया है। ट्रंप ने पेरिस एग्रीमेंट से भी विड्रॉ कर लिया है। अब US प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की बात करें तो US डोनाल्ड ट्रंप जो है 312 इलेक्टोरल वोट से जीते हैं, और ये 47th प्रेसिडेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, द फॉल ऑफ बशर अल असद इन सीरिया। तो सीरिया के जो प्रेसिडेंट थे बशर अल असद, अभी वो उनका रूल जो है, इस्लामिक रूल, वो ख़त्म हो गया है, ठीक है। अब सीरियन सिविल वॉर की अगर बात करें 2011 में स्टार्ट हुआ था, जो कि अरब स्प्रिंग प्रोटेस्ट हुआ था, उसके कारण की कॉजेज़ यही थे कि अथॉरिटेटिव रूल बनाना है, ठीक है। टेंशन्स जो हैं उनको कम करना है, रीजनल इन्फ्लुएंसेस को कम करना है। सीरिया जो है ये प्रॉक्सी है बैटलफील्ड में, जो कि ईरान से आता था, हिजबुल्ला, रशिया, वाइल US जो है, US, टर्की एंड गल्फ नेशन बैक द रिबल्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द शॉर्ट न्यूज़ विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। अब न्यूज़ इन शॉर्ट्स की अगर बात करें तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर अभी कोरेशिया गए थे, ठीक है। ये इंडियन प्राइम मिनिस्टर का पहला विजिट था कोरेशिया के लिए। दूसरा है, जापान
जापान बिल्ड्स वर्ल्ड का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन किसने बिल्ड किया है? जापान ने बिल्ड किया है, याद रखिएगा। वर्ल्ड का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन किसने बिल्ड किया है? जापान ने, जिसको हत्सुशिमा स्टेशन भी बोला जाता है। फिर याला ग्लेशियर जो है अभी डेड डिक्लेयर किया गया है। याला ग्लेशियर कहाँ पे है? नेपाल में है। तो याद रखिएगा याला ग्लेशियर कहाँ है? नेपाल में है। इसको अभी डेड डिक्लेयर किया गया है क्योंकि 66% ऑफ इसका जो आइस है वो रिड्यूस हो गया है। ओके, नेक्स्ट आते हैं, वर्ल्ड का पहला कमर्शियल ई मिथेनॉल प्लांट किसने डिक्लेयर किया है, लॉन्च किया है? डेनमार्क ने। ठीक है, तो डेनमार्क ने वर्ल्ड का पहला कमर्शियल ई मिथेनॉल प्लांट जो है वो लॉन्च किया है। कहाँ पे? कासो में। ठीक है, अदर थिंग्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट। दूसरी है होंडुरास जो है अभी अपनी एम्बेसी कहाँ पे ओपन की है? न्यू दिल्ली में। तो ये कहीं ना कहीं इनके बायलैटरल ट्रीज को बढ़ाएगा। यूएस और सऊदी अरेबिया ने अभी एक हिस्टोरिक $142 बिलियन आर्म्स डील साइन किए हैं। तो किसने साइन किए? यूएस और सऊदी अरेबिया ने। नेक्स्ट आते हैं 2025 जो है एज अ ईयर ऑफ कम्युनिटी किसने डिक्लेयर किया है? यूएई ने। ठीक है, तो यूएई ने क्या डिक्लेयर किया है? 2025 एज एन ईयर ऑफ कम्युनिटी, जहाँ पे हम जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं हमारी उनको हैंड इन हैंड सोशल कोहेशन बढ़ाना है। तो हैंड इन हैंड इनिशिएटिव भी यूएई का है और 2025 को क्या डिक्लेयर किया है? ईयर्स ऑफ कम्युनिटी। नेक्स्ट आते हैं, प्रेसिडेंट मुर्मू कन्फर्स ऑनरी जनरल रैंक टू नेपाल आर्मी चीफ। तो अभी प्रेसिडेंट मुर्मू जो है उन्होंने जनरल ऑफ इंडियन आर्मी जो है वो नेपाल आर्मी चीफ को दिया है। ठीक है, जिनका नाम है जनरल अशोक राज सिग्दल। ऑनर कहीं ना कहीं रिकग्नाइज करता है उनकी लीडरशिप और उनका कंट्रीब्यूशन इंडिया नेपाल रिलेशनशिप में। ठीक है, सो दिस इज द न्यूज़। फिर आते हैं इंडो टर्कई फ्रेंडशिप एसोसिएशन, ये अभी हैदराबाद में लॉन्च हुई है, याद रखिएगा कहाँ पे? हैदराबाद में। फिर इंटरनेशनल वॉश कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल वॉश कॉन्फ्रेंस, वॉश मतलब होता है वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन। ये अभी कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में हुआ है, भारत मंडपम समिट हुआ था, जिसमें फोकस क्या है कि सस्टेनेबल रूरल वाटर सप्लाई हमको बढ़ाना है और SDG 6 गोल जो है उसको स्पेशली देखना है। ठीक है, उसकी तरफ मूव आउट करना है। नेक्स्ट है हॉर्नबिल फेस्टिवल। 25th हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक है, मनाया गया है। हॉर्नबिल फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हमेशा हर साल नागालैंड में मनाया जाता है और जापान वॉज ऑफिशियली नेम्ड अ पार्टनर कंट्री अलॉन्ग साइड विथ वेल्स। नेक्स्ट आते हैं महात्मा गांधी रिमेम्बरेंस डे। अभी December 6 को नेब्रास्का जो है उन्होंने कमरेट किया है एज महात्मा गांधी रिमेम्बरेंस डे, जहाँ पे उन्होंने ये बोला है कि गांधी जी जो है उनका बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट रहा है हमारे उसमें। ठीक है, तो इसलिए जो है ये मनाया गया है। नेक्स्ट है कनाडा ने अभी फास्ट ट्रैक स्टूडेंट वीज़ा प्रोग्राम को एंड किया है, ख़त्म किया है। तो कनाडा ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है कि स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम प्रोग्राम जो है उसको हम ख़त्म करेंगे। ये प्रोग्राम 2018 में लॉन्च किया था कनाडा में, जहाँ पे वो 14 कंट्रीज़ जो थी उनसे जो भी स्टूडेंट्स आते थे उनको फास्टर वीज़ा प्रोवाइड किया जाता था। उसमें इंडिया भी एक कंट्री थी, बट अभी जो है उन्होंने एंड कर दिया है। नेक्स्ट आते हैं एंकोर वट। एंकोर वट जो है ये एक टेम्पल है जो कि हमारे कंबोडिया में है। ठीक है, ये एशिया का मोस्ट फोटोजेनिक यूनेस्को साइट है। ठीक है, टेम्पल नहीं साइट बोलेंगे। इट इज़ अ मोस्ट फोटोजेनिक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो कि एशिया की टाइम्स ट्रेवल ने डिक्लेयर किया था और डिक्लेयर किया है, और ये कहाँ पे है? कंबोडिया में। टॉप यूनेस्को साइट्स अदर भी हैं जैसे कि ताजमहल है हमारे इंडिया में, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, एंशिएंट सिटी ऑफ बेगान। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट। और इसमें ये डिक्लेयर करने का फ़ायदा ये है कि टूरिज़्म हमारे यहाँ का बढ़ जाएगा, टूरिज़्म कंबोडिया में बढ़ जाएगा। और एंगोर वट जो है ये ग्लोबल आइकन ऑफ हेरिटेज एंड ब्यूटी भी है जो कि कंबोडिया के रिच हिस्ट्री और कल्चर लेगेसी को बताता है। नेक्स्ट आते हैं, इसराइल ने अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक को ज्वाइन किया है। ठीक है, अभी न्यू डेवलपमेंट बैंक को किसने ज्वाइन किया है? पिछले लेक्चर में बताया था, आप मुझे बताएंगे। इसराइल ने अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक को ज्वाइन किया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अभी इसराइल की एंट्री को अप्रूव कर दिया है। नेक्स्ट आते हैं, चाइना ने क्विनलिंग स्टेशन अंटार्कटिका में ओपन किया है और चाइना ने ऑफिशियली ये रिसर्च पर्पस के लिए ओपन किया है। ठीक है, तो क्विनलिंग स्टेशन किसने ओपन किया है? चाइना ने। और कहाँ पे ओपन किया है? ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट आते हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इलेक्ट 18 न्यू मेंबर्स टू ह्यूमन राइट काउंसिल। अभी हमने देखा था, इसके पहले भी जो लेक्चर पढ़ा उसमें भी हमने देखा कि ह्यूमन राइट काउंसिल के लिए
यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने मेंबर्स को इलेक्ट किया है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट। फिर बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस की अगर बात करें, जून 2024 में साउथ कोरिया, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट एंड जापान ने अभी बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस लॉन्च किया है कि जितना भी कोविड-19 के टाइम पे ड्रग का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हुआ था उसको हमको एड्रेस करना है। तो बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस इंपॉर्टेंट है। वो कौन कौन सी कंट्रीज़ के बीच में है? यूएस, इंडिया, साउथ कोरिया एंड जापान। यूएस, इंडिया, साउथ कोरिया एंड जापान। यूएस, इंडिया, साउथ कोरिया एंड जापान, ठीक है। और ये सप्लाई शॉर्टेज के लिए लॉन्च किया गया है। ये मीटिंग जो हुई थी सैन डिएगो यूएसए में हुई थी ड्यूरिंग बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन। नेक्स्ट आते हैं इंडिया थाईलैंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो पीएम मोदी अभी बैंकॉक विजिट किए थे, 6 बिम्स्टेक समिट हुआ था जहां पे इंडिया और थाईलैंड की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में भी बात की। फिर एक एटीगा समिट हुआ था, वहां पे भी लोकल करेंसी को प्रमोट करने की बात की। नेक्स्ट आते हैं, इंडिया ने अभी एड प्रोवाइड किया है सेरा लियोनी को। इंडिया जो है अभी सपोर्ट दिया है $1 मिलियन का सेरा लियोनी को। किस लिए? किसके थ्रू? इंडिया यूएन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड के अंदर फॉर द प्रोजेक्ट। जितने भी डिफरेंशियली एबल्ड पीपल है सेरा लियोनी में उनको उनके लिए ये दिया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कितना दिया, बस एड दिया है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बैन ऑन ट्रांस वुमेन फ्रॉम वुमेन स्पोर्ट। तो जितनी भी ट्रांस वुमेन है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने अभी उनको बैन कर दिया है कि वो फीमेल स्पोर्ट्स में पार्ट नहीं लेंगी। नेक्स्ट आते हैं इजराइल टॉवर सेविंग कंडक्टर एंड अडानी चिप प्रोजेक्ट इन इंडिया। तो अडानी ग्रुप अभी इजराइल के साथ पार्टनरशिप करके सेमी कंडक्टर में इन्वेस्ट किया है उन्होंने, और चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इस्टेब्लिश किया है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में, ठीक है। दिस इज अ $10 बिलियन सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट जो कि महाराष्ट्र में है, और इसमें फंडिंग जो है इजराइल प्रोवाइड करेगा और अडानी ग्रुप। नेक्स्ट आते हैं इंडिया टू चेयर कोलंबो प्रोसेस। कोलंबो प्रोसेस जो है इंडिया चेयर करेगा इस बार, और इसको लीड भी करेगा 2024-26 पीरियड के लिए। नेक्स्ट आते हैं विक्टिम ऑफ टेररिज्म एसोसिएशन नेटवर्क, वो10। यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म ने ऑफिशियली लॉन्च किया है ये विक्टिम ऑफ टेररिज्म एसोसिएशन। किसने लॉन्च किया है? यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म। ये एक हाई लेवल इवेंट है जो कि यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर में हुआ। इसका ये मेजर आउटकम किसका रहा? जो यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कांग्रेस ऑफ विक्टिम ऑफ टेररिज्म का पहला आउटकम था उसके थ्रू, ठीक है। इसमें यही है कि जो भी टेररिज्म है उसको हमको कम करना है, जो भी विक्टिम्स हैं टेररिज्म के उनको हमको रिहेबिलिटेट करना है। फिर आते हैं राइसाना डायलॉग, न्यू दिल्ली में अभी हुआ है 10th एडिशन। न्यूजीलैंड पीएम क्रिस्टोफर लुक्सॉन जो है ये चीफ गेस्ट रहे, और थीम क्या था? काला चक्र, पीपल, पीस एंड प्लैनेट, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में फोकस करेंगे। अब राइसाना डायलॉग 2016 में लॉन्च हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने लॉन्च किया था, और को होस्ट कौन करता था? ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। और ये जनरली हमारे सिक्योरिटी चीज़ों के लिए लॉन्च हुआ था, म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस और शंग्रीला डायलॉग। नेक्स्ट आते हैं अभी ट्रंप ने यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल से भी बाहर हो गए हैं, मतलब उन्होंने यूएस को बाहर कर लिया है, जैसे WHO से बाहर कर लिए थे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है कि वो विड्रॉ कर लेंगे यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल से। फिर आते हैं ब्राज़ील ने अभी ओपेक प्लस को ज्वाइन किया है एज एन ऑब्जर्वर, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, ओपेक प्लस को ज्वाइन किया है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस। इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस अभी लॉन्च हुई है, वॉज लॉन्च द लॉर्ड बुद्धा ट्रिनेशन ट्राई सर्विस एक्सपीडिशन, जो कि ट्राई सर्विस इंडिया, नेपाल, श्रीलंका का आर्म फोर्सेस ने वहाँ के आर्म फोर्सेस के थ्रू लॉन्च हुआ है। फिर आते हैं अर्जेंटीना WHO से विड्रॉ कर ली है, पहले USA कर लिया। फिर नाइजर, माली, बुर्किना फासो एग्जिस्ट इकोवॉस इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट। इकोनॉमिक कम्युनिटी मतलब जो भी हमारी वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स हैं, वेस्टर्न मतलब वेस्ट में जो लाई करती हैं, वो उनका कोलैबोरेशन है। तो वहाँ से अभी नाइजर, माली और बुर्किना फासो ने विड्रॉ कर लिया है, ठीक है, क्योंकि वहाँ की पॉलिटिक्स के कारण। अब आते हैं स्विट्ज़रलैंड सस्पेंड्स मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस टू इंडिया। तो स्विट्ज़रलैंड ने अभी मोस्ट फेवर्ड MFN स्टेटस एक्चुअली क्या है कि ये वर्ल्ड बैंक के अंदर जो हमारी IMF है उसके अंदर मोस्ट फेवर्ड नेशन, WTO के अंदर जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंडर मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दिया जाता है। और मोस्ट फेवर्ड नेशन का सिंपल मतलब है कि जिस भी कंट्री को MFN स्टेटस मिलेगा, बाकी कंट्रीज़ को भी आपको देना पड़ेगा जो उसकी मेंबर है। तो स्विट्ज़रलैंड ने अभी MFN सस्पेंड कर लिया है इंडिया के लिए।
नेसल केस के पास कोर्ट ने अभी रूल किया कि एमएफएन बेनिफिट करता है, एमएफएन के जो बेनिफिट्स हैं वो ऑटोमेटिकली उन कंट्रीज़ पे अप्लाई नहीं होते जो ओईसीडी को ज्वाइन की है विदाउट फॉर्मल नोटिफिकेशन बाय इंडिया। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट मोस्ट फेवर्ड नेशन। इंडिया ने अभी ITU WTSA 2024 को होस्ट किया है, विच इज़ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली, न्यू दिल्ली में जो हुआ था, और ये फर्स्ट टाइम ग्लोबल इवेंट एशिया पैसिफिक रीजन का दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट आते हैं, इंडिया जो है इलेक्ट हुआ है ग्लोब स्टीयरिंग कमेटी के लिए। ग्लोब स्टीयरिंग कमेटी क्या है? ग्लोबल ऑपरेशनल नेटवर्क ऑफ एंटी करप्शन लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज़ के लिए इंडिया जो है अभी इलेक्ट हुआ है, जो कि अभी बेजिंग में हुई थी। ग्लोब नेटवर्क जो है ये जून 2021 में लॉन्च हुआ ड्यूरिंग द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का स्पेशल सेशन हुआ था रिलेटेड टू करप्शन, और ये ओरिजिनेट किससे हुआ था? G20 इनिशिएटिव बैक्ड बाय इंडिया इन 2020। तो इंडिया जो है अभी इलेक्ट हुआ है। नेक्स्ट आते हैं, पीएम मोदी ने 79th यूएन जनरल असेंबली की मीटिंग को एड्रेस किया है, जहाँ पे उन्होंने स्पीच दी समिट फॉर द फ्यूचर, और उन्होंने पैक्ट फॉर द फ्यूचर भी अडॉप्ट किया। नेक्स्ट आते हैं, ग्लोबल समिट ऑन स्पिरिचुअलिटी फॉर अ क्लीन एंड हेल्दी सोसाइटी। ये ऑन October 4, 2024 में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो है ये ग्लोबल समिट को एड्रेस कर रही थी ऑन स्पिरिचुअलिटी फॉर अ क्लीन एंड हेल्दी सोसाइटी, जो कि माउंट आबू में हुआ राजस्थान में। उन्होंने ऑर्गेनाइज किसने किया था? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने ये इसको ऑर्गेनाइज किया था इस समिट को। नेक्स्ट आते हैं, 7th इंडिया जर्मनी इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन। तो 7th इंडिया जर्मनी इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन न्यू दिल्ली में हुआ है। यहाँ पे एक ग्रीन हाइड्रोजन रोड मैप भी लॉन्च किया है जॉइंटली, कि आप ग्रीन हाइड्रोजन को अपनाएंगे और जो हमारा क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इफेक्ट है, जो भी हमारे सस्टेनेबल गोल्स हैं, उनको बढ़ाएंगे। नेक्स्ट आते हैं, 2nd इंडिया सिंगापुर मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अभी हुआ है, ऑब्वियसली बायलेटरल टाइज को बढ़ाने के लिए, बाकी कुछ याद नहीं करना। आइवरी कोस्ट ज्वाइंस यूएन वाटर कन्वेंशन। आइवरी कोस्ट कहाँ पे है? अफ्रीका में है, ठीक है, अफ्रीका के वेस्टर्न साइड्स में है। तो यूनाइटेड नेशन वाटर कन्वेंशन, फॉर्मली उसको क्या बोला जाता है? कन्वेंशन ऑन प्रोटेक्शन एंड यूज ऑफ ट्रांस बाउंड्री वाटर कोर्सेज एंड इंटरनेशनल लेक्स, जो कि अभी आइवरी कोस्ट ने रेटिफाई कर दिया है, और आइवरी कोस्ट 53rd पार्टी है इसकी, ठीक है। ये 1992 में बना था, और ये 10th अफ्रीकन नेशन है जिसने ज्वाइन किया है। नेक्स्ट आते हैं, INS किल्तान एट IMDEX एशिया 2025। तो इंडिया ने अभी पार्टिसिपेट किया है IMDEX एशिया, जो कि एक एक्सरसाइज है जहाँ पे उन्होंने INS किल्तान जो है सिंगापुर चांगी एग्जीबिशन सेंटर में डिप्लॉय किया है। ये एशिया का एक बायनियल एक्सरसाइज है जो 1997 से हो रही है। मैरीटाइम डिफेंस एग्जीबिशन है जो शोका नवल प्लेटफॉर्म्स को दिखाता है, ठीक है। तो ये वो है। अब आते हैं, वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइसबर्ग रन्स अराउंड। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइसबर्ग क्या है? A23A। याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है A23A इज रिलेटेड टू व्हाट, तो आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइसबर्ग है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइसबर्ग है, ठीक है। केम टू हॉल्ट नियर साउथ जॉर्जिया आइलैंड। ये अंटार्कटिका में बॉर्न हुआ था 1986 में। द आइसबर्ग जो है मतलब किससे जुड़ा हुआ था? वेडेला सी से जुड़ा हुआ था, बट अभी जो है धीरे धीरे वो बाहर निकल रहा है, ठीक है। अब आते हैं 10 ईयर ब्लू रेसिडेंसी वीज़ा। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने, मतलब UAE ने ऑफिशियली लॉन्च किया है ब्लू रेसिडेंसी वीज़ा। तो ब्लू रेसिडेंसी वीज़ा किसने लॉन्च किया है? UAE ने लॉन्च किया है। अभी गोल्ड कार्ड वीज़ा भी हमने पढ़ा था पिछली बार न्यूज़ में, तो वो किसने लॉन्च किया था? USA ने लॉन्च किया था, ठीक है। तो वो USA ने, और ब्लू रेसिडेंसी वीज़ा UAE ने लॉन्च किया है। ये एक 10 ईयर वीज़ा है जो कि इंडिविजुअल को रिकॉग्नाइज करेगा जो भी एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनको, ठीक है। तो दैट इज ब्लू रेसिडेंसी वीज़ा। अब आते हैं, इमेजिन अ वर्ल्ड विथ मोर वुमेन इन साइंस कैंपेन। तो अभी 10th एनिवर्सरी जो हुई है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स की इन साइंस, यूनेस्को के द्वारा उन्होंने इमेजिन अ वर्ल्ड विथ मोर वुमेन इन साइंस कैंपेन लॉन्च किया है, जहाँ पे वो स्टेम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन में विमेन का जो पार्टिसिपेशन है उसको बढ़ाने की बात कर रही है, और जेंडर डाइवर्सिटी बढ़ाने की बात कर रही हैं। अब आते हैं, UK यूनिवर्सिटीज़ टू ओपन कैंपसेस एट गिफ्ट सिटी। गिफ्ट सिटी कहाँ पे है? गुजरात, गांधीनगर में है। ये एक हमारा SEZ है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, जिसके अंदर क्या है कि एक्सपोर्ट जो है वो इम्पोर्ट जो है वो ज़ीरो रेटेड रहते हैं। तो क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट एंड कोवेंट्री यूनिवर्सिटी जो है अभी इंटरनेशनल कैंपस खोला है उन्होंने गिफ्ट सिटी गुजरात में।
पहले ऑस्ट्रेलिया ने किया था, अब यूके ने। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं 2026 एज डुअल ईयर फॉर कल्चर एंड टूरिज्म एंड एआई। तो इंडिया एंड स्पेन ने 2026 को अभी डुअल ईयर डिक्लेयर किया है कल्चर, टूरिज्म, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बूस्ट करने के लिए। बहुत सारे ईयर 2026 को डिक्लेयर किए गए हैं, तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं माउंट सेमरू एरप्शन इन ईस्ट जावा इंडोनेशिया। तो माउंट सेमरू कहाँ पे है? सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंडोनेशिया में है, ईस्ट जावा में। ठीक है, वो अभी एरप्ट हुआ है, जहाँ पे 1000 मीटर्स का ऐश जो है वो हुआ है। ठीक है, माउंट सेमरू जो है थिक ऐश कॉलम है जो कि 1000 मीटर हाई है। एविएशन वार्निंग की अगर बात करें तो इंडोनेशियन सेंटर फॉर वैंकोलॉजी ने इशू किया है ऑरेंज वार्निंग की, ये जो है आप इसके थ्रू फ्लाइट को रिस्ट्रिक्ट करना है, फ्लाइट वगैरह नहीं वो करनी है। इंडोनेशिया जो है वो पार्ट है रिंग ऑफ फायर का, जिसमें 127 एक्टिव वॉल्केनोज सेंटर्स हैं। अब आते हैं इंडिया एंड बोस्निया एंड गोविना। इंडिया, इन्होंने अभी 4th फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन जो है इन सराजीवो में अभी हुई है कंसल्टेशन, जो कि इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल टाइज इन कंट्रीज़ के बीच में बढ़ाने की बात की है। नेक्स्ट आते हैं साउथ अफ्रीका टेक्स ओवर G20 प्रेसिडेंसी फ्रॉम ब्राज़ील। तो ब्राज़ील ने ऑफिशियली हैंड ओवर कर दिया है साउथ G20 की प्रेसिडेंसी किसको? साउथ अफ्रीका को, जो कि रियो डी जेनेरियो में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इंडियंस ऑन टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन एआई 2024। तो टाइम्स मैगजीन जो है टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन एआई 2024 लिस्ट रिलीज हुई है अभी, जहाँ पे बोला कि सेलिब्रेटेड 15 इंडियन और इंडियन ओरिजिन इंडिविजुअल्स जो कि एआई लैंडस्केप में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आते हैं अंडर 16 इज फ्रॉम सोशल मीडिया। तो ऑस्ट्रेलिया जो है ये पहली कंट्रीज है जो इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक और ये सब चलाते हैं, जो 16 साल से कम के बच्चे हैं उनको पूरी तरह बैन कर दिया है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया इज़ द फर्स्ट कंट्री। इराक कंडक्ट्स फर्स्ट नेशनल सेंसस इन 40 ईयर्स। तो 40 ईयर्स में 40 साल के बाद जो है 1987 में एक बार सेंसस हुआ था, इराक ने कंडक्ट किया था, अभी 40 ईयर्स के बाद अभी कंडक्ट किया है, जो कि डेटा को सेंसस क्या बताता है? ऑब्वियसली हमारे डेटा बताता है रिलेटेड टू सिटीजन, रिलेटेड टू पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक आइडियाज़ बताता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इराक जो है अपना पहला नेशनल सेंसस जो है 40 ईयर्स में कंडक्ट किया है आफ्टर 1987। नेक्स्ट इज जापान साडो गोल्ड माइन ग्रेन्स यूनेस्को स्टेटस। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी ने अभी डिसीजन लिया है कि वो साडो गोल्ड माइन जो है जापान का, उसको कल्चरल हेरिटेज साइट डिक्लेयर करेंगे। तो साडो गोल्ड माइन कहाँ है? जापान में है। नेक्स्ट आते हैं साउथ कोरिया, यूएस, जापान ने अभी फर्स्ट ट्राइलेटरल मल्टी डोमेन एक्सरसाइज लॉन्च की है। ठीक है, फर्स्ट ट्राइलेटरल मल्टी डोमेन एक्सरसाइज किसने लॉन्च की है? साउथ कोरिया, यूएस, जापान ने। साउथ कोरिया आइलैंड जो है जीजू का, वो स्टार्टिंग पॉइंट सर्व करेगा विच वॉज कॉल्ड एज फ्रीडम एज। तो फ्रीडम एज किसे बोला जाता है? साउथ कोरिया का एक आइलैंड है उसको। नेक्स्ट इज डेनमार्क पाइनरिंग कार्बन टैक्स ऑन ग्लासी काउस एंड पिग्स। तो डेनमार्क ने अभी प्लान किया है कि वो लाइफ स्टॉक फार्मर्स जो कि हैं उन पे ये टैक्स लगाएगी, और ये फर्स्ट नेशन है जो करेगी दिस इनिशिएटिव टारगेट। अगर वो मीथेन एमिशंस कर रहे हैं फ्रॉम काउ, शिप्स एंड पिग्स, तो उन चीज़ों को टारगेट करेगी। अब अगर बात करें ब्रिक्स समिट 2025 की, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो थे वो ब्राज़ील ट्रैवल कर रहे थे 17th ब्रिक्स समिट के लिए, बहुत सारे स्टेट विजिट भी की। पीएम मोदी ने 5 नेशन विजिट की, जैसे कि घाना, त्रिनिदाद टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और नामीबिया, यहाँ भी गए। ठीक है, सो बायलैटरल टाइज वगैरह बढ़े। ओके, रिपोर्ट एंड इंडाइसेस की बात करें तो दिस इज ऑल अबाउट द शॉर्ट न्यूज़। रिपोर्ट एंड इंडाइसेस की बात करें तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स हमने पढ़ा, वेल्थ लाइफ हंगर एंड कंसर्न वाइल्ड लाइफ। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स वीपो निकालती है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स हेनले एंड पार्टनर्स निकालती है। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट, याद रखेगा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट। बाकी रिपोर्ट्स हम पढ़ चुके हैं पहले। फिर आते हैं क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, जर्मन वॉच निकालती है, इंडिया का पोजीशन क्या है? 6th है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स अभी हमने पढ़ा था, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 96th रैंक है। फिर क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जर्मन वॉच निकालती है, 10th रैंक है इंडिया का। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट वेलविंग रिसर्च सेंटर और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड निकालती है, 118 रैंक है। फिर
आते हैं ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ 4th रैंक है। ग्लोबल पीस इंडेक्स और टेररिज्म इंडेक्स हमने पढ़ा है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस निकालती है। इंडिया का रैंक टेररिज्म में 14 है और पीस में 115 है। ग्लोबल लिविबिलिटी इंडेक्स इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट निकालती है। इंडिया दिल्ली जो है 120 और मुंबई 121 में आता है। ग्लोबल आर्म्स ट्रांसफ़र रिपोर्ट सिपरी निकालती है, इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम द हेरिटेज फाउंडेशन निकालती है। इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम हेरिटेज फाउंडेशन निकालती है, 128 रैंक है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर निकालती है, 151 रैंक है। डेमोक्रेसी इंडेक्स इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट 41 रैंक है। एंड 2025 सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन निकालती है, रैंक क्या है, 99th है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिपोर्ट। मोस्ट ऑफ द रिपोर्ट हम पढ़ चुके हैं। जो हम नहीं पढ़े हैं दैट इज हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, हेनले एंड पार्टनर्स निकालती है। नेक्स्ट है क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, जर्मन वॉच निकालती है। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट। फिर आते हैं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, जर्मन वॉच निकालती है, ये पढ़ चुके हैं। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ निकालती है। बाकी यस, तो इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम हेरिटेज फाउंडेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन निकालती है। सो दीज आर ऑल अबाउट द रिपोर्ट्स। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक अफेयर्स। आई विल स्टार्ट टुमारो। थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू एंड लेक्चर देखिए प्लीज़, ठीक है। थैंक यू।